जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, भूत प्रेत किसको परेशान करते हैं और भूत प्रेत किस व्यक्ति के ऊपर अटैक करते हैं। जो भूत प्रेत एक योनि है वो किसको परेशान करती है और उनका जन्म किस प्रकार होता है। क्या आत्मा ही भूत के रूप में या फिर मनुष्य लोक में पृथ्वी में विचरण करती है या भूत प्रेत अनेक प्रकार के होते हैं। इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी, तो अंत तक जरूर देखें, तभी आपको भूतों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, भूत प्रेत 84 लाख योनियों में एक योनि है। जैसे मनुष्य योनि है वैसे एक भूत योनि भी है। अब गरुड़ पुराण में जो विस्तार से बताया गया वही मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक सुने। 84 लाख योनियां हैं जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ये सभी आते हैं। उसमें सांप भी है, कई प्रकार की योनियां हैं जो 84 लाख योनियां हैं। अब उसमें एक भूत योनि है। भूत कौन बनते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। भूत वो बनते हैं जिसकी किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, दुर्घटना में मृत्यु हो गई, या जिस व्यक्ति ने जीवन भर काम क्रोध लोभ मद मत्सर चोरी डकैती हिंसा ऐसे गलत पापाचरण कर दिए, गलत हिंसात्मक वृत्ति रखी जीवन भर और दूसरों को हमेशा कष्ट दिया और उसके ऐसे कर्म हो गए कि उसे भूत बनना पड़ा। और जो व्यक्ति ये आत्महत्याएं कर लेते हैं वो भी भूत योनि में ही जाते हैं। और भूत प्रेत अनेक प्रकार के होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे चुड़ैल पिशाचिनी चांडाल, ये अनेक प्रकार के इनके नाम होते हैं। पिशाच ये सभी भूतों के नाम हैं। और ये परेशान किसे कर सकते हैं, ये उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। भूत क्या है, भूत भी एक 84 लाख जो योनियां हैं उसी प्रकार एक योनि भूत की योनि है। और भूत भी एक आत्मा ही होती है और आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब वो भूत प्रेत किसको परेशान करते हैं पहले ये सुन लीजिए। भूत प्रेत उसी को परेशान करते हैं जो मांस का सेवन मदिरा का सेवन इन सभी गलत चीजों का सेवन करता है। उस पर भूत अटैक कर देते हैं और उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि भूत भी एक योनि है, इसे हमें मानना ही होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो चिल्लाते हैं बिलखते हैं रोते हैं, उनमें भूत प्रवेश कर जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि किस कर्म के बिगड़ने के कारण हमें भूत योनि प्राप्त होती है। भूत योनि हमें प्राप्त होती है जब हमें मनुष्य जन्म मिला और हमने पापाचरण किए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर में डूबे रहे, चोरी की हिंसा की डकैती किया, पराई माता बहनों के सामने गलत दृष्टि से देखा, तो हमारे कर्म बिगड़ गए। और मृत्यु के समय जब हमारी मृत्यु हुई तब यमदूतों ने हमारे प्राण निकाले और हमें दूसरी योनि ये भूत पिशाच की योनि प्राप्त हुई। जो इस मनुष्य लोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, इस पर विचरण करते हैं ये भूत लोग। ये विचरण करते करते ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पहाड़ होते हैं, शमशान घाट होती है, रेगिस्तान खाली जगह होती है और पेड़ के नीचे ऐसी जगहों पे वे निवास करते हैं। तो ये भूतों का जो टॉपिक है मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपके जीवन में असमंजस ना रहे, आप किसी दुविधा में नहीं रहे। क्योंकि ये जानकारी जान लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब व्यक्ति के कर्म बिगड़ जाते हैं तभी व्यक्ति का कर्म ही आकर उसे दंड देता है। कोई भूत पिशाच बन के आता है तो वो कर्म के रूप में ही आता है। जैसे मनुष्य जन्म आपको मिला और आपने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया, तकलीफ दी, हिंसा की, चोरी की, डकैती की और नाना प्रकार के पापाचरण किए, जानवरों के साथ हिंसा की या कोई भी कर्म के लिए
कोई भी कर्म जान लीजिए जो मतलब बुरे कर्म होते हैं, बुरे कर्म का परिणाम होता है कि आपको दंड मिलेगा, और कर्म का परिणाम ये होगा कि आपको पहले तो नरक की प्राप्ति होगी, उसके बाद में आपको भूत पिशाच की योनियों में भेजा जाएगा। अब गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो प्रेत आत्माएं होती है वह रात के समय विचरण करती है और दोपहर के समय विचरण करती है। अब जो व्यक्ति भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, नाम जप करता है और पूजा पाठ इत्यादि कर्म करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है, अच्छे कर्म करता है, तो ये पापात्मा उसके पास नहीं आ सकती, क्योंकि ये भी एक आत्मा ही है। भूत है, ये प्रेतात्मा है। जैसे हमारी जीवात्मा है वो प्रेतात्मा है, और एक होती है सूक्ष्म आत्मा। ये 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। अब जब व्यक्ति हर समय गलत व्यवहार करता है, दूसरों को हमेशा कष्ट पहुंचाता है, तो जीवन भर उसने हमेशा पाप ही किए हैं और हमेशा दूसरों को दुख ही दिया है, तो उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा। प्रेत बनकर वे कितने ही वर्षों तक वे या मनुष्य लोक में विचरण करते हैं, जो उसकी भूत की आत्मा होती है। और भूख प्यास पानी जल उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब जब व्यक्ति के कर्म बिगड़ जाते हैं, तब वो आत्माएं उसके अंदर प्रवेश करके उसे कष्ट पहुंचाती है और अपना भरण पोषण करती है। तो आप सावधान होकर प्रभु श्री हरि का नाम स्मरण करें, क्योंकि ये प्रेतात्माएं जो भगवान का स्मरण करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जो अच्छे आचरण करते हैं, सद्भावना रखते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं और हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, उनके नज़दीक कभी भी नहीं आती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।